हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि हमारी 6 क्लास है और 6 क्लास के अंतर्गत जो है मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग देख रहे थे सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की जो फर्स्ट बुक है, उसी का हम एक चैप्टर पढ़ रहे थे और उसी पर हम लोग बात कर रहे विविधता एवं भेदभाव की। तो चैप्टर पूरा लगभग हो चुका है। अब मुझे बताइए, ऐसे कितने बच्चे हैं जिन्होंने घर पर जाकर इनका जो आपको मैंने क्वेश्चन दिया था, आपने उन्हें घर पर जाकर किया है? कितने बच्चे हैं बताइए एक बार, जिन्होंने घर पर जाकर किया है? ठीक। अब इसका हम फोन नंबर का क्वेश्चन पढ़ रहे थे और इसमें ही हम लोग ये देख रहे थे, क्या था एक बार फिर पढ़ लेते हैं। कई बार लोग हमारी उपस्थिति में ही पूर्वाग्रह से भरा आचरण करते हैं, यानी कि हमारे होने के बावजूद भी लोग क्या करते हैं, अपने पहले से ही सोच बना के रखते हैं और क्या करते हैं, आचरण करते हैं। ऐसे में अक्सर हम कोई विरोध करने की स्थिति में नहीं रहते, क्योंकि परंतु कुछ कहना मुश्किल पड़ जाता है। अपनी कक्षा को 2 समूह में बांटिए और प्रत्येक समूह को इस पर चर्चा कीजिए, दी गई परिस्थितियों में क्या करेंगे। 2 परिस्थिति दी गई हैं और उनमें आप क्या करोगे, देख लीजिए। पहली परिस्थिति को पढ़िए। देखिए, गरीब होने के कारण एक सहपाठी को अपना दोस्त चिढ़ाता रहा। क्या कह रहा है? गरीब होने के कारण एक सहपाठी से क्लासमेट अपने दोस्त को क्या कर रहा था? चिढ़ा रहा था। आप अपने परिवार के साथ टीवी देख रहे हैं और उसमें कोई सदस्य किसी खास धार्मिक समुदाय का पूर्वाग्रह पर टिप्पणी करता है। आप टीवी देख रहे हैं और कह रहा है कि किसी धर्म कास्ट को लेकर कोई व्यक्ति अपनी टिप्पणी कर देता है। ऐसे आपकी कक्षा के बच्चे एक लड़की के साथ मिलकर खाना खाने से इनकार कर देते हैं, क्योंकि वे सोचते हैं कि वह गंदी है। क्या कर देते हैं? अपनी क्लास की एक लड़की के साथ वो क्या करते हैं, खाना खाने से इनकार कर देते हैं। कहते हैं कि ये कैसी है? गंदी है। गंदी इन द सेंस ये है कि वो साफ नहीं है, स्वच्छ नहीं है। क्लियर है? जैसे दलितों के साथ लोग खाना नहीं खाते थे, उनको अपने घर में प्रवेश नहीं करवाते थे, तो उसी तरह की बात जो है थोड़ा सा यहाँ है। अगला है इसी में, ये सब आपको आचरण के जो चीजें हैं, पूर्वाग्रह वाले पॉइंट, आपको सबको इनको देखना है। किसी समुदाय के खास आचरण का मजाक उड़ाए कोई उसको चुटकुला सुनाता है। आप कह रहे हैं कि किसी खास वर्ग का, समुदाय का आप लोग अगर मजाक उड़ाते हैं तो ऐसी क्या कंडीशन है? लड़के लड़कियों पर टिप्पणी कर रहे हैं कि लड़कियां उनकी तरह नहीं खेल सकती। अब लड़के क्या कर रहे हैं? टिप्पणी। टिप्पणी का मतलब होता है कमेंट करना। क्या है? कमेंट करना। वो उन पर कमेंट कर रहे हैं, उनको बात मार रहे हैं, टोंट कस रहे हैं कि लड़कियां क्या नहीं कर सकती? लड़कों की तरह आपका खेल नहीं सकती। ये आपको ध्यान रखना है। क्या नहीं कर सकती? लड़कों की तरह आपका खेल जो है आपका नहीं सकती। ठीक। आगे देख लीजिए। तो ये था आपका। अब मुझे बताइए इसमें कौन सा स्टेटमेंट, अब उपयुक्त परिस्थिति में विभिन्न कैसा बर्ताव करने की बात है, एक कक्षा में चर्चा कीजिए। साथ ही इन मुद्दों पर उठे कक्षा में कौन सी समस्या आ सकती है उस पर चर्चा भी करिए। इसको करने के बाद कुछ मेरे और क्वेश्चन है जो बच्चों मैंने आपके लिए आपका तैयार किए हैं, फिर उनको हम लोग करेंगे। तो देखिए, अगर मैं इस स्टेटमेंट के अंदर बात करूं कि पूर्वाग्रह से कौन आपका संलिप्त है, तो आपको पता होना चाहिए उपरोक्त सभी जो हैं समानता के जो अधिकार है उसके विरुद्ध है। यानी कि सारे स्टेटमेंट क्या है आपका? पूर्वाग्रह का क्या है? आपका शिकार है। और उसी शिकार के क्या है, ये आपको ध्यान रखना है, उसी शिकार के अंतर्गत ये सब गृहस्थ है। ठीक है? तो आप लिख लेना है कि सभी क्या है, ऐसे लिख लीजिए, सभी कथन पूर्वाग्रह ग्रस्त है।
ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। कैसे हैं सभी आपके पूर्वाग्रह? इसके बाद क्या है, मैं कुछ स्टेटमेंट जो है, कुछ कथन आपका बोर्ड पर लिखूंगा, ठीक है, ध्यान देना है। कथन में लिखूंगा और पहला देखते हैं, ग्रामीण लोगों के बारे में, इसके ग्रामीण लोगों के बारे में कुछ मैं कथन लिखूंगा। तो कथन एक हमको देखना है, क्या कह रहे हैं, आधे से ज्यादा आबादी गांव में रहती है। क्या कह रहे हैं, आधे से ज्यादा आबादी गांव में रहती है। दूसरा है, कह रहे हैं कि ग्रामीण लोग, कह रहे हैं जो ग्रामीण लोग हैं वे अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत नहीं है, वह अंधविश्वासी है। अंधविश्वासी। गांव के लोग बहुत पिछड़े हुए और आलसी हैं। कह रहे हैं गांव के लोग बहुत पिछड़े हुए और आलसी, और कह रहे हैं वे काम करना पसंद नहीं करते हैं। क्या करते हैं, वे जो है आपका काम करना जो है आपका पसंद नहीं करते। ठीक, तो कितना पॉइंट लिख लिया हमने, 3 लिख लिए हैं। तो 3 और अभी 2 और बचे हैं, इसको लिख लेते हैं, फिर इसमें हम लोग चेकिंग बैलेंस करेंगे। यह लिखिए, फसल की बुआई और कटाई के समय बुआई तथा कटाई के समय परिवार के सदस्यों को 10 से 12 घंटे काम करना पड़ता है। गांव वाले गंदे होते हैं और साफ नहीं रहते हैं।
क्या कह रहे हैं? चलो इसको छोड़ देते हैं फिलहाल। आप क्या करिए, इतना जो हमने पढ़ा इसी स्टेटमेंट को आप हम लोग शेष को जो है हम चेकिंग बैलेंस कर लेते हैं। पहला है आधे से ज्यादा अब लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। कथन कैसा है? ये सही है। ग्रामीण लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक नहीं है, वो क्या है? अंधविश्वासी हैं। ये कथन गलत है। फिर है गांव के लोग बहुत पिछड़े हैं और आलसी हैं, वे अपने काम करना पसंद नहीं करते। ये कथन भी गलत है। फसल की बुआई और कटाई के समय उन्हें 10-12 घंटे तक काम करना पड़ता है। बिल्कुल सही बात है। ये जो स्टेटमेंट है, इन स्टेटमेंट को अगर आपने देख लिया हो तो चीजें साफ हो जाएंगी। याद रहेगा? क्लियर है ना? पूरी चीज साफ है पूरी अच्छी तरह से? ठीक। तो एक एक करके स्टेटमेंट को चाहे लिखना चाहे लिख सकते हैं, कॉपी करना चाहे कॉपी कर सकते हैं, जस्ट पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं। करिए बच्चों। तो शहरी स्टेटमेंट और देखेंगे इनके साथ कि शहरी क्षेत्र का जो स्टेटमेंट है वो क्या है। क्लियर है? हो गया? चलिए आगे देखते हैं। ये पेज कॉपी करिए, लास्ट सेकंड बस ये एक स्टेटमेंट है। फिर उसके बाद जो है हम शहरी स्टेटमेंट को देखेंगे। ये आपकी बुक में भी मिल जाएगा। जब स्टार्टिंग पढ़ रहे थे उस टाइम आपके पूर्वाग्रह की जो चीजें थे उसमें हमने इन कथनों को देखा था। क्लियर है? शहरी कथन को देख लेते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए। देखिए पहला कथन तो ये मिलता है कि शहर का जीवन जो है, ये कह सकते हैं शहरी जीवन बड़ा आसान है तथा वहां के लोग बिगड़े तथा आलसी हैं। ये तो है कि वहां के लोग कैसे हैं? आपके बिगड़े हुए हैं और कैसे हैं? आलसी। दूसरा कथन देख लीजिए। शहर में लोग अपने परिवार के साथ, शहर में लोग अपने परिवार के साथ बहुत कम समय बिताते हैं। क्या होता है? बहुत कम समय बिताते हैं। तीसरा देखिए इसमें, शहर के लोग केवल पैसे की चिंता करते हैं, लोगों की नहीं। लिख लिया? चौथा स्टेटमेंट देखते हैं। कह रहे हैं शहरी लोगों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। क्या है? भरोसा नहीं किया जा सकता। वे चालाक,
वे भ्रष्ट हैं। कैसे हैं? भ्रष्ट हैं। पांचवा देख लीजिए, शहर में रहना बहुत महंगा है। ये है शहरों में रहना बहुत महंगा है तथा आय का एक बड़ा हिस्सा कमरे के किराए तथा खाने पीने पर खर्च होता है। पर खर्च होता है। आइए स्टेटमेंट से इसको रेक्टिफाई करेंगे। सबसे पहले चलते हैं पिछले वाले स्टेटमेंट पे। कह रहे हैं कि शहर का जीवन बड़ा आसान होता है और वहां के लोग बिगड़े हुए और आलसी होते हैं। एक, शहर के लोग अपने परिवार के साथ बहुत कम समय बिताते हैं। ये पहला कथन गलत हो जाएगा। ऐसा नहीं कि शहर के लोगों का जीवन बड़ा आसान और आलसी। दूसरा कथन है कि शहर के लोग वो में अपने परिवार को समय समय नहीं देते। ये बिल्कुल सही बात है। शहरी लोग जो है अपने परिवार को समय नहीं देते। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा, शहर के लोग पैसे की चिंता करते हैं, लोगों की नहीं। बिल्कुल सही बात है ये भी। और लास्ट स्टेटमेंट था इसमें, शहरी लोगों पर भरोसा नहीं किया जा सकता क्योंकि वे चालाक और भ्रष्ट हैं। ये कथन गलत है। कर सकते हैं। शहरों में रहना बहुत महंगा है तथा आय का एक बड़ा हिस्सा किराए के कमरे व खाने पीने पे खर्च होता है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है ना? क्योंकि जब आप शहर में रहोगे तो पता चलेगा शहर का जो आपकी इनकम है उसका बहुत बड़ा हिस्सा रूम के रेंट देने में, खाने पीने में, इन सभी चीजों में क्या हो जाता है, आपका खर्च हो जाता है। तो आप इसको लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। करते रहिए आराम आराम से। हो गया? कर रहे हैं? कोई नहीं, आराम आराम से कर लीजिए। हो गया सबका? ठीक है, चलिए इस वाले स्टेटमेंट को और देख लीजिए, इन दोनों को। लिख लीजिए आराम से। जो बच्चे पीछे बैठे हैं आगे बैठ जाइए। बेटे आपको दिखाई दे रहा है? जो बच्चे पीछे बैठे हैं आगे बैठ जाइए स्क्रीन पर, ताकि आपके पास में दिखाई दे आपको। चले अगला प्रश्न देखिए। बढ़ जाए आगे। अभी कुछ बच्चे को करें सर। बच्चों कितने बच्चों का हो गया? हाथ खड़ा कीजिए। पक्का सबका हो गया ना? ठीक है। अब एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आप लोगों के लिए। अब ये क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। कह रहे हैं कि रूढ़िवादी धारणाओं रूढ़िवाद धारणाओं एवं भेदभाव में क्या
अंतर है? बताइए। रूढ़िवादी जो आपकी धारणा होती है और साथ में जो आपका सामाजिक भेदभाव है, इसमें क्या अंतर होता है? जल्दी बताइए। देखिए, ध्यान दीजिए। सभी लोग एक पक्की धारणा से बंधे होते हैं। कैसे होते हैं? बंधे होते हैं। पक्की धारणा से बंधे होते हैं, उसे रूढ़िवादी कहते हैं। उसे रूढ़िवाद कहते हैं। भेदभाव क्या है बताइए? फिर इसमें भेदभाव क्या हुआ? ध्यान दीजिए। इन धारणाओं के अनुसार लोगों द्वारा किया गया व्यवहार, इन धारणाओं के अनुसार लोगों द्वारा किया गया व्यवहार ही भेदभाव है। लिख लीजिए। कर लीजिए कॉपी। कर रहे हैं ना बच्चे कॉपी? बहुत अच्छे। चलिए, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग इसको कॉपी करते रहिए। फिलहाल जो है आज का हमारा लेक्चर आपका यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।